हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। तो क्लास 12 का आज देखने वाले हैं फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी बार-बार पूछता है वो क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इसमें से इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है ना, जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट कर रहा है वो सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है जो कि आपको सबसे पहले मिल पाए। तो फिलोसफी का शुरू करते हैं क्लास 12 का दर्शन शास्त्र। पहला क्वेश्चन है कि दर्शन शब्द व्युत्पन्न होता है ना? दर्शन शब्द का मतलब क्या होता है? तो क्री धातु से मतलब ये बना हुआ है, दृश्य धातु से, गम धातु से या इनमें से कोई नहीं। तो जो दर्शन शब्द बना हुआ है, दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर दृश्य धातु। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र के विषय हैं। दर्शन शास्त्र जो है किस चीज़ का विषय है? पृथ्वी का, आकाश का, पाताल का या ये इनमें से सभी का? तो दर्शन शास्त्र में जो है पृथ्वी के बारे में भी, आकाश और पाताल और इनमें से सबके बारे में पढ़ा जाता है, तो इसमें सबका इसका आंसर सबसे घ नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन संपूर्ण विश्व को उसके सरवास में समझने का बौद्धिक प्रयास है, ये परिभाषा किसका है? मतलब बोला है कि दर्शन शब्द जो है, दर्शन शब्द जो है वो संपूर्ण पूरा मतलब पूरा दुनिया में जो है उसके सरवास को समझने के लिए बौद्धिक के प्रयास है, बुद्धि का प्रयास है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये नीति शास्त्र के द्वारा यह है, दर्शन शास्त्र के द्वारा, धर्म शास्त्र के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र के द्वारा, ख नंबर। आगे है दुख, है ना? दुख जो होता है, दुख के मतलब दुख के प्रकार है, कौन-सा मतलब ये 4 ऑप्शन में जो है दुख का कौन-सा प्रकार है? तो आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिवैदिक, अधिदैविक या फिर तो इनमें से सभी, है ना? तो दुख को जो प्रकार है इसमें, इनमें से सभी हो जाएगा। आध्यात्मिक भी है, अधिभौतिक भी है, अधिदैविक भी है, तो इनमें से सभी। आगे बोला है कि ऋतु जो है ना? ऋतु जो है खाली जगह है, नियम है, मतलब किस तरह के नियम है? ऋतु जो है किस तरह का नियम है? धार्मिक है, नैतिक है, राजनीतिक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऋतु जो है वो धार्मिक नियम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक। आगे महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, महात्मा गांधी के द्वारा गीता को क्या बोला गया है? गीता क्या है? तो महात्मा गांधी के द्वारा गीता को माता बोला गया है, पिता बोला गया है, बाइबल बोला गया है, कुरान बोला गया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो गीता को माता बोला गया है, तो क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कर्म योग में, है ना? कर्म योग में 2 शब्द क्या है? कर्म योग है, इसमें 2 शब्द है, तो क्या 2 शब्द है? धर्म और योग, कर्म और योग, योग और त्याग या कर्म और धर्म। तो जो इसमें कर्म योग है उसमें कर्म और योग 2 शब्द है, कर्म और योग, तो कर्म और योग हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन है निष्काम मतलब जो होता है, निष्काम कर्म का पर्याय है। काट काँटे के लिए, कृतव्य और त्रयविवेक के लिए या प्रेम प्रेम के लिए या इनमें से कोई नहीं। बोला है निष्काम जो है वो किसके लिए है? तो कृतव्य जो हो जाएगा यहाँ, कृतव्य कर्तव्य होना चाहिए, है ना? कृत्य कर्तव्य हो जाएगा यहाँ, कर्तव्य हो गया यहाँ, है ना? कृत्य कर्तव्य के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय दर्शन की मूल्य दृष्टि जो है वो क्या है? निश्लेषणात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक या इनमें से कोई नहीं। भारतीय दर्शन का मूल्य दृष्टि जो है वो यहाँ तो निश्लेषणात्मक भी नहीं है, बौद्धिक भी नहीं, आध्यात्मिक भी, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे है कर्तव्य, 2 है ना? कर्तव्य कितने हैं? 2 हैं। सामान्य और जो है कौन, है ना? कर्तव्य जो है 2 तरह का है, ठीक है? तो कौन-कौन है? सामान्य और एक और क्या है? विशेष, असाधारण, साधारण, इनमें से कोई नहीं। तो एक तो कर्तव्य 2 है, तो पहला तो सामान्य कर्तव्य हो गया और दूसरा जो है वो विशेष कर्तव्य हो गया, ख। ये क हो जाएगा इसका। आगे बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। बौद्ध मतलब जो है बौद्ध दर्शन, उसका प्रवर्तक कौन है? महावीर या बुद्ध या गौतम या कपिल। तो बौद्ध दर्शन के, बौद्ध धर्म के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ कौन हो जाएगा? बुद्ध। आगे बोला है कि जैन दर्शन के अंतिम तीर्थकर जो था वो कौन था? जैन दर्शन का ऋषभदेव, महावीर, बुद्ध या चावकी। तो महावीर जो है अंतिम तीर्थकर जो है जैन धर्म का। आगे बुद्ध के कितने आय सत्य बतलाए हैं? मतलब बुद्ध के द्वारा सत्य बतलाया गया है, तो कितने सत्य है? 1, 2, 3, 4। तो बुद्ध के द्वारा टोटल जो है सत्य बताया गया है 4 सत्य बताया गया था, इसका घ हो जाएगा 4। आगे दुख के कारण निवारक है ना? दुख के कारण का निवारक है, दुख जो होता है तो उसका निवारक क्या होना चाहिए? प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य या चतुर्थ आर्य सत्य। मतलब जो अगर किसी व्यक्ति को दुख है तो उसको जो हटाना है तो उससे क्या मतलब उपाय हो सकता है? तो तृतीय आर्य सत्य, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने वाला को क्या बोला जाता है? प्रमाता, प्रमा या प्रमाण या अप्रमा।
तो ज्ञान जो प्राप्त करने वाला होता है, उस व्यक्ति को जो है वो प्रमाण बोला जाता है, प्रमाण हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुमान के कितने अव्यय हैं? अनुमान जो होता है उसका कितना टोटल अव्यय है? 2, 5, 10, 4, तो 5 अनुमान के 5 अव्यय हैं। नेक्स्ट आता है योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध का बोला जाता है, मतलब योग दर्शन में जो है चित्तवृत्ति निरोध को क्या बोला जाता है? प्राणायाम, समाधि या योग, या इनमें से कोई नहीं। तो योग बोला जाता है योग दर्शन में। नेक्स्ट आता है लोक संग्रह, है ना, सिद्धांत है। लोक संग्रह सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? पुनःवाद का, सुखवाद का, या कल्याणवाद का, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्ल सक्लयवाद का, सक्लयनवाद का। आगे है सत्व, है ना। सत्व जो है रज और तम के गुण होते हैं। सत्व, रज और तम के जो गुण है, आत्मा है, पुरुष है, प्रकृति है, ब्रह्मा है ना। तो प्रकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर में कि अवधेत का अर्थ क्या होता है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं, है ना। दो नहीं, अद्वैत का मतलब अर्थ होता है दो नहीं। नेक्स्ट आता है ब्रह्मा के द्वारा है किस पे, ब्रह्मा जो है किससे परे है? दिकाल से, तर्क से, प्रमाण से, या इनमें से सबसे परे है? तो इनमें से सबसे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जगत जो है, जगत खाली जगह है, सत्ता है, किसका सत्ता है? जगत जो है किसका सत्ता है? प्रतिभाषिक का, व्यवहारिक का, परमार्थिक का, इनमें से कोई नहीं। तो जगत जो है वो परमार्थिक का जो है वो सत्ता है, तो परमार्थिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आवरण। आवरण और विक्षेप जो है किसकी शक्तियां हैं? ब्रह्मा का, ईश्वर का, या माया का, या आत्मा का, है ना। तो यहाँ माया का इसका सही आंसर हो जाएगा। आवरण और विक्षेप जो है माया का शक्ति है। नेक्स्ट आता है ग्रीक दर्शन के जनक है। ग्रीक दर्शन का जो जनक है वो कौन है ना। पामेनिडेज, सुकरात, थाइलीज, या जीनो। तो सुकरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीक दर्शन का जो है, ग्रीक दर्शन का जनक जो है वो सुकरात है। नेक्स्ट है ज्ञान वही होता है जो, खाली जगह है ना। ज्ञान वही होता है जो होता है, क्या होता है? सत्य होता है, अबाध्यात्मक होता है, सार्वभौम होता है, इनमें से सभी। तो ज्ञान जो है वो सत्य भी होता है, अवयाधातक भी होता है, सार्वभौम भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है बुद्धिवाद का समर्थक है। बुद्धिवाद का समर्थक कौन है? देकार्त, ह्यूम, लॉक, इनमें से सभी। तो बुद्धिवाद की बात किया जा रहा है, तो बुद्धिवाद को जो समर्थक करने वाला व्यक्ति है देकार्त हो जाएगा सही आंसर। आगे कांट। कांट के जो है, कांट के ज्ञान विचार को क्या बोला जाता है? अनुभववाद, समीक्षावाद, या बुद्धिवाद। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो अनुभववाद इसका सही आंसर हो जाएगा। कांट का जो है ज्ञान का विचार को अनुभववाद बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कारण होता है ना। कारण क्या होता है? पूर्ववृत्ति, अनुपाधिक, नियत, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि खाली जगह भावात्मक और निषेधात्मक उपाधि का योग है, क्या है? कार्य, प्रकार, कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उत्पादन कारक को कहते हैं। उत्पादन कारक को क्या बोला जाता है? वास्तविकता, संभाव्यता, मौलिकता, इनमें से कोई नहीं। तो मौलिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कार्य, जो कारण जो है, कारण कार्य संबंध बतलाने वाले सिद्धांत किस पर जो है आधारित है? अनुगणनता के पर आधारित है, अनुक्रमता के पर आधारित है, नियमितता का आधारित है, या इनमें से सब चीज़ें पर आधारित है? तो इनमें से सभी चीज़ें पर जो है आधारित है। नेक्स्ट आता है कि भौतिकवाद जो होता है, भौतिकवाद के अनुसार परम शर्त जो है क्या है? प्रत्यक्ष, तटस्थ, या जड़, या ब्रह्मा। तो जड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तटस्थवाद जो है, तटस्थ तथा को, है ना, मतलब क्या, किस रूप में? जड़ के रूप में, या फिर तो प्रत्यय के रूप में जड़, या फिर तो प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो जड़ और प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है परम सत्ता संबंधी सिद्धांत है। किससे परम सत्ता संबंधी जो है सिद्धांत, किस चीज से जो है वो मतलब किसका सिद्धांत है, किससे संबंधित है? भौतिकवाद से, प्रत्ययवाद से, या देववाद से, या इनमें से सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिकवाद से। वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है और यह विचार किसका है? प्रत्ययवाद का, बुद्धिवाद का, समीक्षावाद का या वस्तुवाद का? है ना? तो वस्तुवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि जो है ऐसे, है ना, ऐसे इष्ट परिसिपी का सिद्धांत किसने दिया है ना? ऐसे इष्ट जो है उस चीज का परिसिपी का सिद्धांत जो है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? ह्यूम, बल्क्रीले, मूर या प्लेटो के द्वारा दिया गया है। तो मूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर के द्वारा जो है ऐसे इष्ट परिसिपी का सिद्धांत दिया गया है। आगे आंत, आंत जो है क्रियवाद जो है समर्थक है किसका? देकार्त का, ह्यूम का, लॉक का या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा इसको देकार्त का। नेक्स्ट आता है पर्यावरण शब्द जो है वो इनिवारनर जो है शब्द से बना है ना? पर्यावरण शब्द जो है किससे बना है? इनिविरानर से बना है, जो कि इसका मतलब किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से, फ्रेंच से या जर्मन से या इटालियन से? कौन भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शिक्षा जो है, शिक्षा दर्शन की एक शाखा है। तो शिक्षा जो है दर्शन की किस मतलब किसका शाखा है? मनोविज्ञान का शाखा है, भौतिक विज्ञान का शाखा है या दर्शन शास्त्र का? ये इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला तो देखा जाए कि ये हम लोग जो बुक पढ़ रहे हो दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र का ही हो सकता है। तो इसका राइट ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं कि दर्शन शास्त्र ही होगा। आगे क्वेश्चन आता है व्यापार नियति शास्त्र व्यापार संबंधी जो है ये किसका अध्ययन करता है? आदर्श का, मूल्य का, नैतिकता का या इनमें से किसी का नहीं? है ना? तो नैतिकता का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिकता का जो है वो व्यापार संबंधी अध्ययन करता है। आगे आता है क्वेश्चन कि आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान का उच्च माना गया है? भारतीय दर्शन को, पश्चात दर्शन को या भारतीय और पश्चात दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दर्शन को। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्धिक दर्शन है? भारतीय दर्शन, पश्चात दर्शन या एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक दर्शन की बात किया जा रहा है? हाँ, तो बौद्धिक दर्शन जो है वो पाश्चात्य दर्शन हो जाएगा राइट आंसर इसका। आगे भारतीय दर्शन क्या है? व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, सोपाधिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो व्यवहारिक भारतीय दर्शन जो है वो व्यवहारिक है, तो व्यवहारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में युद्ध में जो है वो मैं किसको दिया गया है ना? मतलब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का द्वारा जो है कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया गया था। तो किसको किसको जो है कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया गया था? तो युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, इनमें से कोई नहीं? तो पहली बात कि अर्जुन जो था, अर्जुन और कृष्ण में जो था वो गहरा दोस्ती था। और अर्जुन के रथ का चालक जो था वो कृष्ण ही था। तो कृष्ण के द्वारा जो है अर्जुन को उपदेश दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य की रचना किसने की है? गीता रहस्य की रचना किसके द्वारा किया गया है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, श्री अरविंद या इनमें से कोई नहीं? है ना? गीता जो है, गीता रहस्य जो है इसका, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य का जो रचना किया गया है। आगे आता है क्वेश्चन कि अनशक्ति योग नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जी की इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन है कि गीता में, है ना, गीता में जो है, गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है आत्मा से मिलने का, परमात्मा से मिलने का, आत्मा से परमात्मा का मिलन पर या इनमें से कोई नहीं? तो आत्मा से परमात्मा के मिलन पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा से परमात्मा के मिलन पर, है ना? आत्मा से परमात्मा के मिलन पर। नेक्स्ट आता है ग्रीक दर्शन की जनक है। ग्रीक दर्शन का जनक कौन है? सुकरात, थाइलीज, अरस्तु या प्लेटो? तो सुकरात जो है ग्रीक दर्शन का जनक है, तो राइट आंसर सुकरात हो जाएगा। आगे किसके अनुसार गीता महाभारत का ही अंग है? श्री अरविंद, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, बाल गंगाधर तिलक ना? तो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है गीता जो है वो महाभारत का ही क्या है? अंग है। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा।
आगे ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानने वाला है, कौन मानता है इस तरह का? अनुभववाद का या बुद्धिवाद का या समीक्षावाद का या इनमें से किसी का नहीं, मतलब इस तरह का मानना है। तो अनुभववाद इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुभववाद का मानना है। आगे है प्रागुणविक ज्ञान संबंधित है किस चीज से? अनुभव से, बुद्धि से, या अनुभव बुद्धि दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुभव और बुद्धि दोनों से, तो इनमें से ये हो जाएगा एक और दो। आगे है प्लेटो का दर्शन किस सिद्धांत पर आरंभ हुआ है? प्लेटो का जो दर्शन हुआ है किस सिद्धांत पर जो शुरुआत हुआ है? बुद्धिवाद से, अनुभववाद से, या ज्ञान सिद्धांत से, या इनमें से सभी से? तो बुद्धिवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अनुभववाद के समर्थक कौन है? देकार्त या स्पिनोजो, ह्यूम, या इनमें से कोई नहीं। अनुभववाद की बात किया जा रहा है, तो अनुभववाद के जो समर्थक है ये ह्यूम है, तो ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आधुनिक दर्शन के विकास जो है किया है, कौन किया है? ज्ञान सिद्धांत, पश्चात दर्शन, या तत्व मिशान, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे किसी वस्तु की उत्पत्ति में जिस उत्पादन या कच्चे माल का व्यवहार होता है उसे क्या बोला जाता है? उत्पादन कारक, नियमित कारण, या अकारिक कारण, या प्रयोजन कारण? है ना, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु का उत्पत्ति में जिस उत्पादन का कच्चे माल में जो होता है ना, तो इसका उत्पादन के बाद किया जा रहा है, तो उत्पादन कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कार्य कारण नियम है ना, वैज्ञानिक का, सामाजिक का, दार्शनिक का, या सामान्य का? कार्य कारण का नियम बोला है कि किसका है कार्य कारण नियम? तो वैज्ञानिक का, तो वैज्ञानिक का सही आंसर हो जाएगा। कारण क्या होता है? पूर्ववर्ती, अनुपाधिक, नियम, नियत, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन संदेशवाह जो है संदेहवाह से संबंधित है? लॉक, स्पिनोजा, या राम, या प्लेटो? है ना, तो क्वेश्चन बोला है कि इनमें से जो है कौन जो है संदेशवाद से जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्पिनोजा, है ना, स्पिनोजा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनी सेलम के नियम किस सिद्धांत का वर्चस्व था? बल सिद्धांत का, गति सिद्धांत का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है स्पिनोजा के अनुसार मन एवं शरीर का संबंध जो है वो क्या है? मतलब मन और शरीर, स्पिनोजा के अनुसार मन एवं शरीर जो है संबंध है किससे? क्रियावाद से, समानांतरवाद से, या क्रियावाद और समानांतरण दोनों से, या इनमें से किसी से भी नहीं? तो समानांतर इसका सही आंसर हो जाएगा, समानांतरणवाद से। आगे वस्तु ज्ञाता से स्वतंत्र है, यह सोच जो है किसका है? भौतिक का, तात्विक का, समीक्षावाद का, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है देकार्त ने स्वीकारा है, क्या स्वीकारा है? समानांतरवाद को स्वीकार कर लिया है, अंत क्रियावाद को स्वीकार किया है, पूर्ण स्थापित सामंजस्य को, या इनमें से किसी को नहीं? तो देकार्त द्वारा किस चीज को स्वीकार कर लिया गया है? तो देकार्त के द्वारा जो है अंत, है ना, अंत क्रियावाद को स्वीकार किया गया है। आगे आता है कि लाइबनिस का चिदनु जो है वो विज्ञान किसका उदाहरण है? सयादवाद का, आध्यात्मिक बहुत्ववादी का, अनेकावाद का, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा वो आध्यात्मिक बहुतावाद का। आगे है दर्शन शब्द का व्युत्पन्न है ना, दर्शन शब्द का व्युत्पन्न क्या हो जाएगा? दर्शन शब्द मतलब किससे है आधारित? दृश्य धातु से, अ, दर्शन शब्द जो है वो व्युत्पन्न है ना। एक मिनट। लाइन विद लाइन लाइव नित्स जो है वो का चिदनु विज्ञान किसका उदाहरण है ना? तो सयादवाद का, आध्यात्मिक बहुतयवाद का, अनेकवाद का, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आध्यात्मिक बहुतवाद का। नेक्स्ट आता है 64 नंबर क्वेश्चन कि दर्शन शब्द का जो है ना, दर्शन शब्द का जो है व्युत्पन्न है दृश्य धातु से, क्री धातु से, या तम धातु से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से निकला हुआ है, तो दृश्य धातु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि फिलोसफी का अर्थ क्या होता है ना, फिलोसफी मतलब क्या होता है?
तो ज्ञान के प्राप्ति प्रेम जो है फिलोसफी शब्द का अर्थ होता है। आगे है दर्शन संपूर्ण विश्व को उसके सर्वास में जो है समझने का बौद्धिक के प्रयास है। ये किसके द्वारा बोला गया है ना? ये जो बोला गया है वो दर्शन शास्त्र की ये भाषा है। दर्शन शास्त्र किसका सही आंसर हो जाएगा? आगे है आत्मा है। आत्मा क्या होता है? आत्मा क्या है? तो आनंद भी है, ज्ञान भी है, ब्रह्मा भी है और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि दुःख है और इसका जो है चर्च जो है बुद्ध आर्य सत्य में करते हैं। तो प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ आर्य सत्य में जो है इसका दुःख का बात किया गया है। तो प्रथम आर्य सत्य में बात किया गया है कि दुःख है और दुःख का कारण जो है वो तृष्णा है, इस तरह का चीज़ें। बुद्ध के किस आर्य सत्य ने निर्वाण का मार्ग जो है वर्णित किया गया है? प्रथम, द्वितीय या आगे तृतीय या चतुर्थ? तो चतुर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कौन सा सिद्धांत विश्व को नियंत्रण में रखता है? स्यादवाद, अनेकावाद, प्रतीत समुद्रपाद या क्षणिकवादी, है ना? कौन सा सिद्धांत जो है विश्व को नियंत्रण में रखता है, पूरा दुनिया को जो है कंट्रोल में रखता है? तो अनेकावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जैन धर्म का धारणा क्या होता है? जैन धर्म जो है धारणा क्या है? तो शाश्वत धर्म जो है वो जैन धर्म का क्या है? धारणा है। आगे है कि जैन दर्शन के प्रणेता कौन है? जैन दर्शन का जो स्टार्टिंग जो हुआ है इसका कहाँ से हुआ है? तो यहाँ गौतम, कपिल, महावीर या इनमें से कोई नहीं, तो महावीर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव का रूप क्या है? नित्य है, शरीर में निवासित है या प्रकाशमान है या इनमें से सभी है ना? क्वेश्चन क्या बोला था कि क्वेश्चन बोला था जीव के रूप में क्या है ना? जीव के रूप में, तो जीव के रूप में सभी चीजें हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे है जैन दर्शन में ज्ञान जो होता है, जैन दर्शन में ज्ञात की सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो क्या है ना? तो अस्यादवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जैन दर्शन से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार जो है कारण है आखिरी, उपादान, अंतिम या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। काल के विभिन्न भेदानुसार नित्य एवं निराकार है ना? अव्यवहारिक काल, परमार्थिक काल, व्यवहारिक काल या अप्रामार्थिक काल? सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? परमार्थिक काल इसका सही आंसर हो जाएगा, परमार्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध दार्शनिक को ने जो है बौद्ध दार्शनिकों ने जो है वो किस पर जो है कोई विशेष जोर नहीं दिया है? स्मरण भूता पर, समभूति पर या रिज तत्व पर या इनमें से किसी पर भी नहीं जो जोर दिया गया है? तो समभूति पर जो है वो विशेष जोर दिया गया है बौद्ध दर्शनियों के द्वारा। सुकरात के पहले सूफी मत आया उसे कहते हैं? सुकरात से पहले सूफी मत आया था, उसको क्या बोला जाता है? शास्त्र बोला जाता है, अनुभववाद बोला जाता है, बुद्धिवाद बोला जाता है, इनमें से कोई नहीं, है ना? तो सुकरात के पहले सूफी मत जो था उसको साकृष्ट बोला जाता है, तो साकृष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। किस काल का आरंभ एवं अंत होता है? किस काल का जो है शुरुआत भी हुआ है उसका अंत भी होगा? तो व्यवहारिक काल का शुरुआत भी हुआ है और इसका अंत भी होगा। आगे क्वेश्चन है कि चवार्क दर्शन है ना? चवार्क दर्शन किसका है? भौतिकवादी का, ईश्वरवादी का, अध्यात्मकवादी का, वैदों का, समर्थन का, है ना? तो भौतिकवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। चवाक की जो है भौतिकवादी का है। नेक्स्ट आके क्वेश्चन है 82 नंबर में कि किसने गीता को धर्म जो है ना? किसने गीता को जो है कर्म शास्त्र कहा है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या विनोबा भावे 2 बार लिख दिया है। तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो गीता को जो है महाभारत के भी ये मतलब हिस्सा माना जाता है ये सारी चीज़। आगे क्वेश्चन कि दुःख का मूल्य कारण क्या है? अभी कुछ देरी पहले बताएँ कि दुःख जो है वो तृष्णा का कारण होता है, दुःख ही जो होता है ना? या ज्ञान के कारण या फिर तो अविद्या का, विद्या किसका? तो दुःख का कारण मेन जो है वो अविद्या हो जाएगा, है ना? आगे है कि न्याय दर्शन में प्रवर्तक है ना? कनाद है, जैमिनो है, चावार्क है या फिर तो गौतम है? तो गौतम इसका सही आंसर हो जाएगा, न्याय दर्शन का प्रवर्तक। आगे है, अवधेत का अर्थ क्या होता है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं या इनमें से
कोई भी नहीं। तो 2 नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट है, इस पिछले बार भी मतलब पीछे में भी ये तो क्वेश्चन था। आगे है बुद्धिवाद का समर्थक है, बुद्धिवाद को जो समर्थक करता है वो कौन समर्थक करता है? तो देकार्त इसका सही आंसर हो जाएगा। कारक कारण जो है कार्य संबंधित बतलाने वाले सिद्धांत है ना? किसका कारण जो है किससे मतलब किस कार्य को संबंधित को बतलाता है? कारण जो है किस काल को संबंधित को बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियमितता का जो है वो संबंधित बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है वो समांतरवाद जो है समर्थक कौन है? समांतरवाद का समर्थक जो है वो किसके कौन है यहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो लाइबनिज जो है वो समर्थकवाद का समर्थन है ना? समांतरवाद का समर्थक। आगे वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, ये विचार किसके द्वारा बोला गया है? तो बुद्धिवाद का ये विचार है, तो बुद्धिवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे शिक्षा दर्शन का आधार है, शिक्षा दर्शन किसका आधार है? प्रकृतिवाद का या एक ऑप्शन यहाँ गायब है ना? प्रकृतिवाद का आगे ऑप्शन हो जाएगा अध्यात्मकवाद का, और तीसरा है क एवं ख दोनों या इनमें से कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दर्शन शब्द व्युत्पन्न हुआ है क्री धातु से, दृश्य धातु से, गम धातु से, या इनमें से किसी से नहीं। दर्शन शब्द जो है वो किससे निकला हुआ है ना? कौन सा जो है वो शब्द से, कौन सा धातु से, है ना? तो दृश्य धातु से दर्शन शब्द निकला हुआ है। महात्मा गांधी ने गीता को कहा है क्या? माता पिता बाइबिल या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जो है माता बोला गया है महात्मा गांधी के द्वारा गीता को। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं, बौद्ध दर्शन का जो यहाँ कौन है? महावीर, बुद्ध, गौतम या कपिल? तो बुद्ध हो जाएगा सही आंसर। रिपीट है क्वेश्चन सारा। आगे न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्रोत है, कितना स्रोत है ज्ञान का? तो 5 स्रोत है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अवधेत का अर्थ होता है, अवधेत का मतलब क्या होता है? तो 2 नहीं, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की स्थापना जो है कनाट के द्वारा जो है किया गया है ना? कनाट के द्वारा जो है क्या स्थापना किया गया है? तो बुद्धिवाद जो है कनाट के द्वारा स्थापना किया गया है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अनुभववाद के समर्थक जो है कौन है? कौन व्यक्ति जो है अनुभववाद को जो है समर्थन करता है? तो अनुभववाद के समर्थक जो है वो बर्कले, राइट आंसर इसका हो जाएगा। कारण और कार्य होता है, क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है, अनुपातिक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो असमान हो जाएगा। कारण और कार्य जो होता है असमान होता है। अब आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आतंकी क्रियावाद जो है वो उसके समर्थक कौन है? स्पिनोजा, लाइबनीज या देकार्त, या इनमें से कोई नहीं? तो देकार्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पर्यावरण का संबंध पशु, वनस्पति और किससे है? ईश्वर से, मनुष्य से, या देवता से, या इनमें से किसी से भी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य। पर्यावरण जो है मनुष्य से संबंधित है। आगे है ऋण। ऋण क्या है? नैतिक नियम है, या राजनीतिक, धार्मिक, या इनमें से किसी प्रकार का नियम नहीं है? तो ऋण जो है वो नैतिक नियम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋण जो है क्या है? नैतिक नियम है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा जो है, निम्न में से कौन जो है वो पुरुषार्थ है? ईश्वर, आत्मा, अर्थ, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो यहाँ पर निम्न में से कौन जो है पुरुषार्थ है? तो अर्ध जो है, अर्ध यहाँ हो जाएगा, है ना? अर्ध जो है वो पुरुषार्थ है, तो अर्ध हो जाएगा। आगे बोला है कि निम्न में से कौन सा जो है गीता के अनुसार मोक्ष का मार्ग है ना? गीता के अनुसार कौन सा जो है मार्ग जो है मोक्ष का मार्ग है? क्या बात है? ज्ञान, कर्म, भक्ति, या इनमें से सभी? तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो है ज्ञान, कर्म, भक्ति ये सारा होना चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कनाद, कपिल, गौतम, या महावीर, है ना? तो इसका जो है कनाद राइट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन का जो है प्रवर्तक जो है कनाद है। संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति जो है ईश्वरवादी है, विषमावस्था है, त्रिगुणात्मक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो त्रिगुणात्मक हो जाएगा राइट आंसर। आगे है लाइबनिज के अनुसार मन शरीर संबंध है किससे? समांतरवाद से, अंतःक्रियावाद से, पूर्ण व्यवस्था स्थापित सामंजस्यवाद से, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा वो समानांतरवाद से। आगे समीक्षावाद सिद्धांत है किसका? प्लेटो का, ह्यूम का, कांट का, या इनमें से कोई नहीं? समीक्षावाद जो है कांट का सिद्धांत है, इसका सही आंसर हो जाएगा कांट। नेक्स्ट आता है शिक्षा जो है दर्शन का एक शास्त्र है, किस शिक्षा जो है किस दर्शन का शास्त्र है? भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का, या तर्क शास्त्र का? शिक्षा की बात किया जा रहा है, तो शिक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र का जो है भाग है, ठीक है? दर्शन शास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 100 मतलब 109 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धिवाद में समर्थक है देकार्त, कांट, लॉक, या इनमें से
कोई नहीं। बुद्धिवाद की बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देकार्त। लास्ट क्वेश्चन है कि नीति शास्त्र शुभ उचित आचरण के अध्ययन है ना? यह जो है किसके द्वारा परिभाषित किया गया? मूर, मैकेंजी, जॉन या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो मैकेंजी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आप लोग के सामने 110 क्वेश्चन फिलोसफी का।